हाय गाइस, वेलकम टू कल्पों की दुनिया में। और आज मैं सुबह सुबह रेडी होके अब मैं जा रही हूँ ग्रेटर नोएडा, जस्ट बिकॉज मेरी 4 दिन से ड्यूटी लगी हुई है। ग्रेटर नोएडा में हमारा एग्जीबिशन चल रहा है। सो मुझे सुबह सुबह निकलना पड़ता है क्योंकि मुझे 10 बजे तक मैपिंग होनी है, वहाँ पे पहुँचना है। देन मुझे रात को वहाँ पे 6 बजे निकलती हूँ मैं, तो मैं आके 9 बजे घर पहुँचती हूँ। सो टाइम लगता है ट्रैवलिंग में। इसलिए मैं जल्दी जल्दी रेडी होगी, बिकॉज अगर मैं लेट जाऊँगी तो मेरा बॉस मुझ पर गुस्सा होगा। ऑब्वियसली इस बात है, सबके बॉस गुस्सा होगा। फटाफट मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची। मेट्रो स्टेशन से मैं वेस्ट दिल्ली से ग्रेटर नोएडा पहुंची और वहाँ पे ही मैं नोएडा पहुंची थी एक्चुअली। फिर वहाँ पे मैंने ऊबर बुक किया। मुझे लगा कि ऑटो आएगा, बट ये तो ई रिक्शा था। ई रिक्शे पे मैं बैठी, थोड़ा यूनिक था ये, क्योंकि दिल्ली में जो ऑटोज होते हैं वो येलो टू ग्रीन होते हैं बेसिकली, और कवर होता है। ये कवर नहीं था, ये ओपन था साइड से, ऐसा लग रहा था ये जस्ट बिकॉज ई रिक्शा था। मान लो आप लोग, ई रिक्शा था। फाइनली मैं उस पर बैठी और मैं निकली। मैंने कहा मुझे टाइम से पहुंचना है, बिकॉज बाइक से जाऊंगी तो और फिर इस पे धूल मिट्टी सब कुछ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए मैंने ऑटो रिक्शा सोचा था, बट ये ई रिक्शा है गाइस। ये एक रिक्शा टाइप का था, तो मैं रिक्शा पे बैठी और फाइनली मैं एग्जीबिशन की जगह पे पहुंच गई, ग्रेटर नोएडा। मुझे प्रॉपर इसका नाम अभी याद नहीं है क्योंकि पहले की वीडियो है, और अब मैं इसको वॉइस रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ अपलोड कर रही हूँ। फाइनली मैं पहुंची, मैंने कोऑर्डिनेट किया, 4 नंबर गेट से एग्जिट थी, एंट्री था सॉरी। सो मैंने वहाँ पे एंट्री करी। वो रिक्शा कुछ इस तरीके से दिखता था। मैंने यहाँ पे एंट्री करी। फाइनली मैं ये जा रही हूँ। और ये मैं मेन वेन्यू पे पहुंची हूँ। एक्चुअली क्या, इसका एंट्री गेट काफ़ी जगह से था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 4 दिन मेरी ड्यूटी लगी है, आज मेरा लास्ट डे था। और मुझे अभी तक नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ से, एग्जिट कहाँ से, इन कहाँ से, क्योंकि इस वेन्यू में मुझे प्रॉपर इसका नाम नहीं पता, बिकॉज मैं भूल चुकी हूँ। ये 1 डेढ़ महीने पहले की वीडियो है और मैं अब अपलोड कर रही हूँ, इसमें वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो यहाँ पे ना बहुत सारे एग्जीबिशन हो रहे थे, बहुत सारे मीन्स वो जो होता है ना, नमक शमक जरा और मिलाते हैं। सो उनका भी शो चल रहा था, उनके भी इवेंट्स थे, और अदर्स मुझे बहुत सारे मतलब इवेंट्स चल रहे थे, मुझे प्रॉपर नाम नहीं पता। सो मैंने यहाँ से एंट्री ली गाइस। मैं आपको एक बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो मैंने ये आईडी कार्ड दिखाया था, जो आईडी कार्ड मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं वो पास नहीं दिखाती तो ये लोग मुझे एंट्री नहीं देते। सो वो मैंने पहले ही वेयर कर लिया था कि वो मुझे एंट्री इजीली दे दो। 7 to 8 ये सारे गेट्स नंबर है अलग अलग, और ये जो काउंटर्स बने हुए हैं, ये एक फूड कोड है कि यहाँ पे कुछ भी आप लेके खा सकते हो, बिकॉज सब चार्जेबल है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सारी जगह पे ऐसे गेट्स, और बहुत यूनिक यूनिक और बहुत डेकोर का सामान था। बहुत प्यारी प्यारी डेकोरेशंस वगैरह थी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ से जाऊँ कहाँ से नहीं। मेरा ये 5th डे है और मैं अभी भी पजल हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा है। इसके बहुत सारे गेट्स है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जाना कहाँ से, मैं अपने मेन वेन्यू पे पहुँच पाऊँगी कि नहीं। मतलब मीन्स मैं उस जगह तो हूँ जहाँ पे मेरा एग्जीबिशन है, बट मैं उस हॉल में पहुंच पाऊंगी कि नहीं, और मुझे ये लगता है बिकॉज ये बहुत बड़ा है गाइस। इसमें बहुत सारे बर्तन जैसे शादियों में यूज़ होते हैं, डेकोर का सामान हो गया, या कैंटीन का सामान हो गया, या क्लोथ्स हो गए, न्यू न्यू डिज़ाइंस, यूनिक सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, मैं जस्ट लिफ्ट पे जाऊँ ना तो वो लिफ्ट मुझे बंद ही मिलती थी, एक्सलेटर पे जाऊँ तो वो उल्टा ही होता था, वो उल्टा ही आ रहा होता था। मतलब मैं ऑपोजिट साइड होती थी और एक्सलेटर ऑपोजिट साइड होता था बेसिकली। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं ये चलाऊँ कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, और ये भी वर्किंग है कि नहीं वर्किंग है। क्योंकि लास्ट में जब अभी आई थी तो उसने बोल दिया मुझे कि मैडम ये वर्किंग नहीं है। मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम क्या है, ना तो कोई मुझे लिफ्ट मिल रहा है, ना तो मुझे ये एक्सीलेटर कुछ चल रहा है। फाइनली मेरा ये, उसके बाद फाइनली ये आता है लिफ्ट, और मैं इसमें जाती हूँ। देखो यहाँ पे ना हर लिफ्ट में एक ना एक गार्ड होता है हेल्प करने के लिए, या किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाए, कोई डर जाए। जैसे ये भैया आने वाले थे और ये बंद हो गया था एकदम से, तो इनकी भी हेल्प करी। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पे। और आज मैं हील पहन के गई थी। बेसिकली मैं शूज़ पहनती हूँ क्योंकि वो मुझे शूज़ कंफर्टेबल लगता है, बट मैंने आज ये पहना है। अब देखो मैंने ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा फास्ट कर दिया क्योंकि बहुत लंबी वीडियोस बन जाती है। यहाँ पे बेसिकली पिछले 4 दिनों से इतना रश था। ये आयुर्वेदिक जड़ी ब्यूटी वाले, क्योंकि बेसिकली ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट था, इसलिए एग्जीबिशन चल रहा था। मैं वॉशरूम में आई, मैं फटाफट पहले रेडी होने आई, क्योंकि मेरी जो हालत थी ऐसी हो गई थी कि मैं इतनी रेडी नहीं हूँ।
मेरी जो हालत है ये ऐसी नहीं है कि मैं अभी एग्जीबिशन में चली जाऊँ डायरेक्ट। सो मुझे थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक करना है। और देखो मैं भले बाइक से नहीं आई हूँ, मैं ई रिक्शा से ही, बट मेरे बाल ख़राब हो चुके हैं। अभी मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा मैगी टाइप के, ठीक है, बहुत ज़्यादा कलरी हेयर्स है मेरे। सो ना तो वो ज़्यादा सीधे हैं, ना तो वो बिल्कुल घुंघराले या कर्ल्स बोल सकते हो आप, वो है, ठीक है। तो ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो अब मुझे अपना थोड़ा सा हुलिया ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं ये ठीक नहीं करूँगी तो ऐसे मैं फ्लोर पे जा नहीं सकती। सो मैं फटाफट मैं आपको अपने आप को दिखा रही हूँ कि ये है, बिफोर और आफ्टर भी दिखाऊंगी यार। थोड़ा सा ही कुछ मैंने किया है, बाल वाली संवारे, और ये थोड़ा सा मतलब लुक चेंज हो जाता है इंसान का, ये मानना पड़ेगा आपको। और ये बाल इतने ज़्यादा मेरे उलझ गए थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने बालों को जूड़ा बना लूँ, कुछ ज़्यादा बेटर होगा। मैं सोचा यार लास्ट डे है, थोड़े से प्रेजेंटेबल बन के चलते, वरना तो हमेशा तो मैं कुछ भी पहन के चली जाती हूँ, कुछ भी बन के चली जाती हूँ। हमेशा मैं पोनी कर रही थी, आज मैंने सोचा कि ओपन हेयर करेंगे। सो मैं कोम सोच रही थी कि मिलेगी नहीं मिलेगी, फाइनली मेरे को कोम मिल गई, मैं लेके आई थी। और मैं यहाँ पे कोम कर रही हूँ, बाल संभाल रही हूँ। यहाँ पे हाउस कीपिंग मुझे दिख रही थी कि ये कर क्या रही है, क्योंकि मुझसे पहले काफ़ी लोग रेडी होके जा चुके हैं। और अभी ये 4 दिनों से यही सब चल रहा था यहाँ पे। बट आज लास्ट डे है तो इतना कोई कुछ बोलेगा नहीं। और देखो लड़कियों का तो वॉशरूम फेवरेट होता है। और पीछे से जो आवाज़ आ रही है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरी डॉटर आवाज़ निकाल रही है, तो वैसे करती रहती है, बच्चा है ना, अभी बोलना सीखना चाहती है इसलिए। तो मैं यहाँ पे अपने हेयर सेट करूँ। देखो हेयर बिफोर और आफ्टर, देखो यार ठीक हो गई मैं। ये मैंने अपने हेयर बनाए। और यार मैंने ये देखा है कि ना बाहर जब हेयर करो ना, तो ऐसे बाल जो आ जाते हैं तो उसको थू थू करके फेंकना चाहिए, ना तो कहते हैं सर दर्द होता है। भले वहमी चीज़ें हैं, बट मैं तो मान लेती हूँ यार। तो मैंने अपने हेयर यहाँ पे कोम किए, तो जो मेरे हेयर है वो मैंने थू 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 करके फेंक दिए। कहते हैं किसी के पैरों में आते हैं तो फिर वो सर दर्द होता है। आप लोग इस बात से एग्री हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग एग्री हो, मेरी बात आप लोग मानते हो, नहीं तो वरना तो कोई बात नहीं। एंड बाकी मैंने अपना हेयर अच्छे से संवारा। देखो बाल कोम करने के बाद, अपने बाल सेट होने के बाद लुक थोड़ा सा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है गाइस। और मैं यहाँ डांस करूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी अच्छी लग रही हूँ। तो हमेशा मूड हैप्पी रखना चाहिए, हमेशा सैड होना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट रेडी, और अपने हेयर वगैरह सेट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपना चश्मा, गूगल्स। और ये मैं गूगल्स स्पेशली वेयर करके आई थी कि थोड़ी सी टशनबाजी कर लेते हैं। तो ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मस्ती चल रही है। और यहाँ पे मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ, हेड टू टो मैं कैसी लग रही है गाइस, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो मैं इतनी टशन मारती नहीं हूँ, कभी कभी मेरा मूड बन जाता है तो कर लेना चाहिए। और यहाँ मैं रेडी हो गई। और मैं सबसे बड़ी चीज़ कैसे भूल गई, अरे यार ये पास के बिना तो ये मुझे बिल्कुल, मुझे गेट के बाहर ही एग्जिट कर दे, बट स्टिल मैं ये अपने गले में डाल के रहूँगी, वरना ये लोगों को एंट्री नहीं देती। सीरियसली मैं बता दूँ तो गार्ड चेकिंग करता है, बाहर कर देगा मुझे। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं हो गई रेडी। मैंने उठाया फ़ोन कि भैया हमको लॉगिन भी करना है। और मैंने यहाँ पे अपनी, हमारी अटेंडेंस जाती है, मैंने अटेंडेंस भेजी, मैंने काउंटर सेट किया, ये मेरा काउंटर था। और मैं यहाँ पे सब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये जो सामने जो यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा था एक अलग, ये अडल्ट मत मीन्स सीनियर सिटीजन लोग थे, मीन्स जो बुजुर्ग थे उनके लिए, मोटिवेशन के लिए बेसिकली। कल बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। आज थोड़ा सा क्या हुआ है कि फुटफॉल बिल्कुल कम हो गया है, और अभी बाद में स्टार्ट किया हुआ था उनका आना। आज लास्ट डे है तो काफ़ी लोग वाइंड अप करके जा चुके थे। ये हमदर्द वाले हैं, इनका भी एग्जीबिशन लगा था, मतलब बहुत सारी कंपनीज का, आयुर्वेदिक का, सबका लगा हुआ था, क्लोज भी थे, बहुत सारी यूनिक चीज़ भी हमें देखने को मिला। और यहाँ से कुछ गुजरात से आए थे जो जड़ी बूटियाँ दे रहे थे कि जड़ से ख़त्म हो जाएगा। वो मतलब हाथ छू के नस बता देते हैं, पल्स बता देते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और मैं देखो इतनी भी अंधविश्वास नहीं हूँ कि मैं इनकी बातें मानूँ। तो मैंने, ये मुझे 1500 का कुछ सामान दे रहे थे, मैंने नहीं लिया। और ये ऐसे मॉक कॉलिंग कर रहे थे, आके बिठा रहे थे, दिखा रहे थे, बट सॉरी मैं किसी की मैं मामू नहीं बनूंगी, मैं सीरियसली बता रही हूँ। यहाँ पे बेसिकली जड़ी ब्यूटी, बिकॉज आयुर्वेदिक था ना इसलिए। और ये कॉटन का चल रहा था, यहाँ पे कॉटन का सारा चल रहा है। देखो कॉटन के सारे क्लोथ्स हैं, ये सारा आयुर्वेदिक का सामान था, और मैं देख भी रही थी गाइस। अगर मैं ये सारी चीज़ें ले लूँ और मैं ले लेती तो बात ही कुछ थी।
सो ये लोग मुझे एडवाइस दे रहे थे कि ये आप बिल्कुल प्योर था, हर्बल था, सारी चीज़ें 100% नेचुरल चीज़ें थी यहाँ पे। और यहाँ पे सारी फोटोज देखो कि इनका बिल्कुल प्योर था सब कुछ जो भी था ना। देन मैं अपने काउंटर्स पे आ गई। काउंटर्स पे डॉक्टर स्वाति अपने कस्टमर अटेंड कर रही थी, मैंने उनको फ्री छोड़ा और मैं यहाँ पे आ गई। गाइस ये ना मैं आपको बताऊँ, ये जो एलिफेंट का पोर्ट होता है, पोर्ट मीन्स हिंदी में बोले तो एलिफेंट की टटिया, उससे बनी है ये, ठीक है, उससे बनाया है इन्होंने। डायरी बनाई है और बहुत सारी चीज़ें, ये लूडो बनाया है कि कोई घर पे फ्री हो तो ये अपना यूज़ कर सकता है। तो यूज़फुल चीज़ें बनाई थी इन्होंने, ये मुझे दिखा रही हैं कि इन्होंने प्रॉपर डायरी बनाई। मैं सीरियसली मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि यार ये उन्होंने उस चीज़ से बनाई है, कहने वाली चीज़ है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें लूडो था और कार्टून्स भी थे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी डायरी, कुछ लेटर्स भी थे कि आप देख सकते हो, पेंटिंग भी थी। तो मैं बहुत, और ये राजस्थान से आए थे बेसिकली, ये राजस्थान से दिल्ली आए थे और ये सास बहू थी और बड़े मेहनती लोग थे ये लोग ना। इन्होंने यहीं पे स्टे किया था और बहुत अच्छा सा, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी जो इन्होंने 1 बाय 1 करके मुझे दिखाया। ये था कुछ पेंटिंग टाइप का, ठीक है, कि सॉरी ये था लूडो। बेसिकली इसको ओपन करोगे, एक गोटी अभी, मतलब सारी चीज़ें यार एलिफेंट के पोर्ट से बना, मीन्स पोटी से बनाया है। मुझे अब बिलीव नहीं हो रहा था, बट ये क्लेम करते हैं कि हमने इसी से बनाया बिल्कुल। और थोड़ा यूनिक भी था और अच्छा भी लगा मेरे को कि सारी यार डायरीज भी थी इनके पास। और ये इन्होंने ये मैसेज का होता है ना, मैं कुछ लेटर टाइप का वो भी बनाया था। ये देखो मैं लूडो खोल के दिखा रही हूँ कि ये लूडोस भी ऐसे खेल सकते हैं हम, है ना। तो मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा। और ये मेरे घर वाले ऐसे हैं कि वो पीछे से बोलेंगे ही बोलेंगे, अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उनको शर्म नहीं है कि लड़की मेहनत कर रही है तो हम ना बोले, लेकिन उनको बोलना है। वो मेरे को परेशान करते हैं जानबूझ से। और ये कुछ लेटर्स टाइप के थे, ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और मुझे बड़ा अच्छा सा लगा यार कि ये लोग देखो ऐसे, किसी को ग्रीटिंग कार्ड देना है तो ऐसे दे दो भाई बना के। तो ये बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा लगा मेरे को ना। और ऐसे भी इसको क्या बोलते हैं मुझे तो खुद भी नहीं पता ठीक से। और मुझे ये आंटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही है, तो मुझे बहुत सही लगा यार कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यूटिलाइज करी, डायरी बनाई। और ये देखो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से दिखाई मुझे। मुझे बहुत अच्छा लगा, कि मुझे बहुत यूनिक लगा कि यार देखो यार, योगा का भी बताया कि ये देखो एलिफेंट्स योगा कर, ये मतलब दिखाया उन्होंने, पिक्चर्स दिखाई। बेसिकली एलिफेंट से बना, तो ये एलिफेंट्स की पिक्चर्स तो ऑब्वियसली सी लगाएंगे सारी चीज़ें। ये बेसिकली राजस्थान जयपुर से आए हैं, राजस्थान में ही पड़ता है गाइस, मुझे इतना पता नहीं है, बट ये दिल्ली आए हैं और स्पेशली दोनों अकेले ही आए हैं, सास बहू हैं, सपोर्ट कर रही हैं सास इनको, अपनी बहू को। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज के टाइम पे भी कोई सास किसी बहू को सपोर्ट कर रही। मैं फिर अपने काउंटर पे आ गई। मेरी डॉक्टर स्वाति है, हमारी डॉक्टर स्वाति है, जो कि बोल रही थी अब आ जाओ बस बहुत हो गया। और यहाँ पे ये कस्टमर अटेंड कर रही हैं और ये मेरी कंपनी के पाउचेस हैं। अगर हम कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो हम ये बैग्स में देते हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये मेरा काउंटर है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ। और मैं बोर हो गई थी तो मैं आगे चली गई, बिकॉज कस्टमर आ नहीं रहे थे, फुटफॉल बिल्कुल कम हो गया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूम घूम के देख रही थी कि क्या चीज़ कहाँ पे, तो पहले से बहुत ज़्यादा ही कम फुटफॉल हो गया है। मैं दोबारा गई थी देखने के लिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोची थी एक बार एक मैं भी लेके देख लूँ क्या, कि कैसा होता है कैसा नहीं, कुछ भी ले लूँ, डायरी ले लूँ या लूडो ले लूँ। और देखो इसकी लूडो की पैकिंग कुछ इस टाइप की थी, तो मुझे बहुत अच्छा सा लगा कि यार बहुत सही है ये चीज़। उसके बाद मैं आगे देखने लगी कि और क्या क्या चीज़ें हैं। फिर मैं थक गई, फिर मैं दोबारा आ गई अपने काउंटर पे। डॉक्टर स्वाति के साथ थोड़ी सी मस्ती करी, फिर कस्टमर्स आ गए तो मैंने कस्टमर्स को अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। मैं उनको बता रही थी अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या है। वो क्वाइडी भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, आपकी कंपनी कहाँ की है, क्या क्या है। यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस हैपनिंग हो गई थी। ये लेडी है जिसने कवर कर रखा था, वो थोड़ा सा यहाँ पे बहुत शॉर्टिंग कर रही थी, बिकॉज ये जो हमदर्द वाले हैं, ये ना हमदर्द वाले थे बेसिकली। यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग हुई थी। वो कह रही थी कि मैंने यहाँ पे, वो कह रही कि आपने हमारा सामान चुरा लिया और बैग चेक करवाओ, मीन्स ऐसा कुछ कंसर्न था, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे।
सो हम फाइनली यहाँ पे हमारा लंच टाइम हो गया। डॉक्टर स्वाति आलू के पराठे उन्होंने बोला कि आज हम यही खाएंगे, तो हम वही खा रहे थे। आलू के पराठे, दही था और मक्खन था, और हम अभी भी उसी की बातें कर रहे थे बेसिकली कि वो लेडी वो हमारे काउंटर पे भी आई थी, और मैंने उनको बहुत ही पोलाइटली तरीके से बात करी कि आपको मैम कुछ दिखा दूँ, कुछ चाहिए। मैंने उनको अच्छे से ग्रीट किया, बट सडनली शी इज़ नॉट रूड। मैं इतनी पोलाइटली बोल रही हूँ और वो अपोजिट मुझसे बात कर रही है, वो बोल रही है हाँ मुझे चाहिए था। मैंने बोला मैम कुछ चाहिए था, और इतनी रूडली बात कर रही थी वो, मत पूछो। मैंने बोला यार ये तो वैसे ही अभी इतनी बहसबाजी करके आई है, मैं इनसे क्या ही बोलूँ। तो मैंने नॉर्मली उनको बोला मैम कुछ देखना तो बता दीजिएगा। मैं साइड हो गई और फिर हम यही बातें कर रहे कि मैम देख, और हमारे ना यहाँ पे से 1-2 प्रोडक्ट भी ना मिस हो गए, जो छोटे आर्टिकल्स थे हमारे। फिर इतनी भीड़ वाले इलाके में जहाँ पे रश हो और ऐसे एग्जीबिशन में कि छोटी छोटी चीज़ें हो ही जाती है जो हमारा मिस हो, तो हमें दुख हो रहा था कि हमारे होते हुए तो हमारी ये चीज़ गुम नहीं होनी चाहिए थी। एनीवेज़ फिर मैं यहाँ से हैंड वॉश करने की, तो देखो वॉशरूम में जाओ तो फ़ोटो तो लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ भी ले रही थी, थोड़ी टशनबाजी वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी, और मैं थोड़ी यहाँ पे रील्स भी अपने लिए बना रही थी। यहाँ पे मैं रील्स बना रही हूँ, थोड़ी सी टशनबाजी कर रही है। हाउस कीपिंग वाली मुझे देख रही है सुबह से, ये घर कह रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वीडियो, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसिकली रील्स, अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं कौन से गाने पे रील्स बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने सही गेस किया तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे मुझे खुश करने के लिए तो बना दो भाई, बता दो, कमेंट ज़रूर करना कि मैं कौन से गाने पे वीडियो बना रही हूँ, ये रील्स बना रही हूँ। मैं अपलोड ज़रूर करूँगी, अपलोड करने से पहले मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँगी कौन क्या कमेंट कर। फाइनली यहाँ पे मतलब वाइंड अप हो गया, सारी चीज़ें हमने वाइंड अप कर दिया, अपना काउंटर हटा दिया। आज का दिन हमारा ख़त्म होता है, यहीं पे फिनिश होता है, और हम यहाँ से अपना वाइंड अप करके हम अपना निकल गए, क्योंकि बेसिकली सारे लोग जा चुके थे धीरे धीरे। कल के अकॉर्डिंग आज फुटफॉल रश भी बिल्कुल कम था। और ये है हमारी डॉक्टर स्वाति जो हमारे साथ जा रही है, और आगे हमारा जा रहा है स्टॉक। ये हमारा जाएगा स्टॉक सीधा हमारे हेडक्वार्टर, मतलब ऑफिस में जाएगा। नोएडा में ही मेरी कंपनी है, नोएडा में ही मेरा ऑफिस है, तो हम वहीं पे बेसिकली जाएंगे। और हम एग्जिट ले रहे हैं, हमने उसको बोला था उस साइड में जाने के लिए कि हमारे सर की गाड़ी उधर है, बट ये ऑपोजिट ही चले गए, और उन्हें उठाने के अच्छे खासे पैसे लिए इन्होंने। भाई पीछे बढ़ जाते हैं ये रिक्स पे। मैं बोला इतनी मेहनत करनी अच्छा यार, कोई ट्रॉली दो, हम ही लेके चल लेते हैं, हम लोग ही चल जाते, बट नहीं। यहाँ पे हमने इनको लिया है भैया जी को, ये ऑपोजिट साइड चले गए, और मैं ऑपोजिट साइड चले गए तो ये आएंगे, उनको आने में टाइम लगता, और मैं यहाँ पे वीडियो बना लेंगी, क्योंकि हमारे 2 बंदे थे, 2 बंदों को हमने बोला था कि स्टॉप एक उस साइड चला गया, एक साइड चला गया। तो यहाँ पे मैं क्या है वीडियो शूट करने लग गई, क्योंकि वीडियो शूट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी। डॉक्टर स्वाति मेरी वीडियो बना रही है, और मैं हंस रही हूँ, मैम मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? तो मैम कह रही हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो। फिर हम यहाँ पे बैठ गए अपनी कार में, फाइनली हमारा सारा सामान आ गया, और अब हम अपने हेडक्वार्टर ऑफिस के लिए निकल गए। अब हम हेडक्वार्टर पे हैंड ओवर करेंगे ये सारा स्टॉक, और मुझे अपनी टीम्स के लिए किट्स लेनी थी। हमारी टीम्स की ज्वाइनिंग हुई थी, न्यू ज्वाइनिंग्स की किट्स आते हैं प्रॉपर, उनकी टी शर्ट आई एंड सैम्पल्स, ID कार्ड्स। तो मैं यहाँ पर अपने ऑफिस जा रही थी, वो मैंने फटाफट मैं ऑफिस गई और मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट कर रही हूँ, क्योंकि आने के टाइम पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई गाइस। तो मैं जाते समय कर रही हूँ, हमारा डेस्कटॉप था जो एंटर करते ही आता है। देन मैं ये एग्ज़िट कर रही हूँ। इन लोगों की किट लेनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं ऑफिस आई थी। तो मैं मल्टीपल टास्क करती हूँ, तो जो मेरा काम होता है मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम लगता है बार बार यहाँ पे विज़िट करने में। तो मैंने यहाँ पे लिया, और मैं यहाँ से एग्ज़िट कर रही हूँ। उसके बाद मैं निकली, क्योंकि मुझे घर जाने में भी टाइम लगता। अब मैं 4 दिन से मेरी ड्यूटी लगी, आज मेरा लास्ट डे था यहाँ पे ड्यूटी का, और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा ही। और मैं सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊँ, बिकॉज मेरी डॉटर की भी तबीयत ठीक नहीं है, बट यार प्राइवेट नौकरी करना पड़ता है। फटाफट रैपिड हो गया मैंने घर निकलने के लिए, और मैं यहाँ पे जा रही थी। क्योंकि नोएडा बड़ा नीट और क्लीन होता है, जो मतलब इंडस्ट्रियल एरिया तो ये मैं थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को। मुझे अच्छा लगा कि यार ट्रैफिक मुझे बिल्कुल कम लगी यहाँ पे, ये मेरे को ऐसा लग रहा है या है मुझे नहीं पता, बट मेरे को ऐसा लगा कि नीट एंड क्लीन है सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियल एरिया बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने, और ऑफिस वगैरह भी यार यहाँ पे इंटरनेशनल काम से चलते हैं। मैं यहाँ पे जल्दी भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और रैपिडो
फाइनली अब मैं रैपिडो पे भरोसा कर लेती हूँ कि रैपिडो ले लूँ या ओवर ले लूँ। रैपिडो या ओवर ही मैं यूज़ करती हूँ और मैंने ये बुक किया है। फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुँची तो मैंने यहाँ पे देखा कि गरम गरम मैगी, ये बॉटेनिकल गार्डन था बेसिकली, यहाँ पे मुझे ये मैगी मैंने ली। ये 60 या 70 रुपये की प्लेट देता है ये मैगी की, जिसमें एक मैगी बनाते हैं या 2 मैगी बनाते हैं, मुझे याद नहीं है। और ये टमाटर पता नहीं क्या क्या डाल देता है, टमाटर प्याज हरी मिर्चा भर भर के। तो मैंने इसको बोला कि भैया मुझे सिंपल सी मैगी ही बनाना, मुझे सिंपल मसाले वाली जो पानी डाला 2 मिनट वाली रेडी होने वाली मैगी वो वाली देना मुझे, और ज़्यादा गीली मत करना, मतलब होता है ना ज़्यादा उबाल देते हैं तो अजीब सी हो जाती है वो। तो मैंने बोला कि मुझे झटपट वाली दे देना, कि नॉर्मली आप पानी डालो, मसाला डालो, मैगी डालो, देन उबाला डलवाओ अच्छी तरीके से और वो बन जाए और मुझे दे दो। और यहाँ पे मैं देखो उसके साथ साथ चिप्स भी खा रही हूँ, बिकॉज मुझे ये जो लेज़ है ब्लू कलर का मुझे बहुत पसंद है, सीरियसली बताऊँ। थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो जाए तो पानी भी पी लो भाई, हाइड्रेट भी होना ज़रूरी है। या फिर पानी का, और मैगी इतनी टेस्टी थी, और देखो मुँह में पानी आ रहा है मुझे मैगी यार मुझे पसंद है, मैंने खा लिया, मुझे अच्छा लगता है, मोटी हो रही हो डजन मैटर, मुझे खाना है तो खाना है। अच्छा ये 98 का बर्गर का मील चल रहा था या क्या था, ऐसा ही कुछ था, मैं वैसे ले लेती हूँ, 98 होता है, इसमें बर्गर और ये फिंगर्स टाइप का कुछ मिलता था, या उनके साथ फ्रेंच फ्राइज ये मिलता था, और देन अपना कोक मिलता था। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिंगर्स लिए, फिंगर्स लिए, ये कुछ इस टाइप का आया था, और मुझे थोड़ा सा कम लगा यार 100 रुपये के हिसाब से, बट वही है ना, ऐसे तो हम 99 का ले, बर्गर भी मिलता है, फिंगर्स भी मिलते हैं, कोक भी मिलता है। मैंने पहले ले लिया तो ये 100 रुपीज़ का देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसमें से मैं एक मैगी और खा लूँ, बट ठीक है ये हर मेट्रो स्टेशन में मिलेगा। फाइनली मैं ये कि मतलब इतना टाइम है नहीं कि मैं इसको वेट करूँ, मैंने लिया ऐसे पैक किया, मैं टमाटो में खाऊँगी। और ये इतना रश यार, ये नोएडा में, मतलब सच बताऊँ मैं जनसंख्या बता रही है, और कितना रश था, इतनी भीड़ थी, और ये तूफान बड़ी भीड़ को जब तक मैं क्रॉस करके यहाँ तक आई तब तक मेरी मेट्रो, और मुझे अब नेक्स्ट मेट्रो के लिए वेट करना था। फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा, फाइनली मेरा एग्जीबिशन ख़त्म हो गया, और आज गाइस आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।